मेहंदी वाली सास। रीना की बहू को मेहंदी लगाने का बड़ा शौक था। आइए माँ जी, आपके हाथ में मेहंदी लगा देती हूँ। हाँ हाँ, घर का काम तेरी माँ आकर करेगी ना। सारे मोहल्ले में दिन रात मेहंदी लगाती फिरती है। देखिए माँ जी, माँ तक पहुँचने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आपके हाथ भी काले हैं, ऊपर से आपके पास बैठने से बदबू आती है सो अलग से कम मैं तो पास बैठकर मेहंदी लगाने को तैयार हूँ, वरना कोई आपके पास भी ना आए। बहू बोले जा रही थी और सास का गुस्सा सातवें आसमान में जा रहा था। अच्छा, बहुत बोलना सीख गई है तू। आज तू देख मैं क्या करती हूँ। सास पूरी मेहंदी उठाकर बहू के मुंह पर लगा देती है। अब आएगा मजा जब तेरा पूरा मुंह लाल रंग का हो जाएगा। बहू को गुस्सा आ जाता है और वो सास के सर पर पूरी मेहंदी डाल देती है। अगले दिन सास का सर और बहू का मुंह लाल रंग का हो जाता है। ये क्या किया माँ जी? कल मुझे एक पार्टी में जाना है, कैसे निकलेगा ये रंग? तो तूने क्या किया? सारे बाल लाल रंग के कर दिए। अरे कैसा लग रहा है, जैसे मैंने सर पर खून लगा लिया हो। बहू और सास की लड़ाई हो जाती है और दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। मैं देखती हूँ इसे सारा दिन जो ये कुप्पी बना बना कर हाथ रंगती रहती है ना, ये कैसे बंद नहीं होता। अब क्या था, बहू का मेहंदी लगाने का शौक दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। अरे रिंकी, जरा मेहंदी लगा देना, तेरे पास तो घोली रखी होगी। अरे कहाँ चाची, वो माँ जी को तो मेरा मेहंदी घोलना इतना बुरा लगता है, मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। जब भी मेहंदी भिगोती हूँ तो फेंक देती हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही है बहू? जो कल तूने मेहंदी घोली थी वो मैंने थोड़ी ना फेंकी है, रखी है अभी भी। क्या रखी है? रखिए तो लाओ ना, अरे शादी में जाना है। अरे पर ये जो तेरे हाथ पर अभी भी हल्की सी मेहंदी लगी है, वो तो पहले निकाल दे। वो क्या है ना, फ्री की मेहंदी लगती है तो कौन सोचता है कि हाथ एक दिन भी खाली रहे। लगा बहू लगा, मेहंदी लगा दे। वैसे भी मैंने शहर के बड़े से बड़े मेहंदी वाले ट्राई कर लिए हैं, लेकिन जो रिंकी के बहू के हाथ की मेहंदी होती है ना, बिल्कुल काली रचती है। लाइए माँ जी, कहाँ है वो मेहंदी जो आपने कल की फेंकी नहीं है? सास अंदर जाती है और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। बड़ी आई मेहंदी लगवाने वाली, अब आएगा मजा। मैं इस बहू के पास मोहल्ले की एक भी औरत को फटकने नहीं दूंगी। सास कटोरी लेकर आसपास कुछ ढूंढने निकलती है। काफी खोज के बाद, हाय रे क्या करे, ऐसे तो पूरा शहर मवेशियों से भरा रहता है, लेकिन आज जब ढूंढने निकले हैं तो एक भी गाय भैंस दिखाई नहीं दे रही। लेकिन घर वापसी में ही पास में उसे एक औरत गाय ले जाती दिखाई देती है। अरे ओ गाय वाली, रुक तो, जरा गाय का ताजा गोबर तो देना। अरे गोबर नहीं, दूध है, जितनी मर्जी निकाल लो, जब देगी तब लोगी ना। मैं कौन सा गोबर साथ लेकर घूम रही हूँ। अरे अरे, तुम तो बुरा मान गई। चलो, लग रहा है कि गौ माता का गोबर देखना भाग्य में है ही नहीं। सास वहां से जाने लगती है कि गाय गोबर कर देती है। अरे ओ काली काली मेम साहब, आओ ले जाओ गोबर। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। उधर घर पर पड़ोसन, क्या बात है, तेरी सास का तो पता नहीं कहाँ चली गई धुली हुई मेहंदी लाने के लिए। अरे क्या बताऊं कैसी है मेरी सास, वो तो चाहती हैं कि मैं सारा दिन किचन में रहूं। उनका बस चले ना तो मेरा बिस्तरा भी किचन में लगा दे। वैसे रुके देख कर आती हूँ कि कहाँ चली गई है मेहंदी लाने। मैं भी ना अपने घर से कुछ और रिश्तेदार आए हैं, उन लोगों को बुला लेती हूँ मेहंदी लगाने के लिए। अब कहाँ बेचारे 200-400 खर्च करेंगे, यही मेरे साथ लगा लेंगे। पड़ोसन घर जाकर 2-4 लोगों को और ले आती है। ये रिंकी बहू है, हमारे मोहल्ले की शान। अरे भगवान की रहमत है इसके हाथ में, मेहंदी की जगह गोबर भी लगा देना तो वो भी रच जाता है। क्यों रिंकी? बहू, जिसे रोज सास की गाली खाने की आदत थी, पड़ोसियों से इतनी सारी तारीफ सुनकर परेशान हो जाती है। रुकिए रुकिए, मेरी माँ ने ना लड्डू बनाए हैं, वैसे तो लिमिटेड है, लेकिन मैं आपके लिए लाती हूँ। हाँ। बहू जाकर डिब्बा भर कर बेसन के लड्डू वहाँ बैठी औरतों को खिला देती है। लड्डू खाकर तो मजा आ गया। मेहंदी लगाकर और भी मजा आने वाला है। और जब सुबह देखोगे
तो हाथों में रची काली काली मेहंदी और उसकी खुशबू, वाह जी वाह। तभी सास आ जाती है हाथ में गोबर का कटोरा लेकर। जल्दी से इसके अंदर लौंग का तेल डाल देती हूँ, नहीं तो बदबू से सब समझ जाएंगे कि ये क्या है। तुरंत सास गोबर का डिब्बा लेकर पड़ोसियों के पास जाती है, जहाँ बहू पहले से ही बैठी होती है। लौंग के तेल की महक। ले बहू, लगा दे सबके हाथ में मेहंदी का डिजाइन। बहू भी फटाफट कुप्पी में गोबर डालकर सभी के हाथ में लगा देती है। बहू, मेरे हाथ में ना थोड़ा ऊपर तक लगाना, मेहंदी भरी भरी। हाँ, और मेरी उंगलियों में भर भर कर लगाना, ठीक है? अरे कोई परेशान ना हो, सबको लगेगा। एक एक हाथ में भर भर कर लगेगा, ठीक है? बहू सभी के हाथ में मेहंदी लगा देती है और सब खुश होकर घर चली जाती है। माँ जी, आपने तो आज दिल जीत लिया। क्या बात है? लगता है ताज़ी मेहंदी आप खुद ही भिगो कर ले आई थी। शुक्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे पैशन को इतना सपोर्ट करेंगी। अरे ऐसा सपोर्ट किया है कि कल से तेरी सारी दुकान में ताला लग जाएगा। बहू समझ जाती है कि जो सास बाहर से प्यारी और सपोर्टिव दिख रही है, वो अंदर से बहुत तेज होगी। कोई ना कोई गेम तो उसके साथ खेल ही चुकी होगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। क्या बात है रिंकी, परेशान दिख रही हो? सब ठीक है ना? हाँ, क्यों, क्या हो गया? अरे समझ में नहीं आ रहा, पहले तो माँ और तुम दोनों ही परेशान सी रहती थी। आज माँ खुश है और तुम टेंशन में, ऐसा क्यों? वही तो, माँ खुश क्यों है? अजीब बात है। चलो, मुझे सास बहू के चक्कर में नहीं पड़ना। कल को तो तुम दोनों एक हो जाओगी और मैं अकेला हो जाऊंगा। पति सोने चला जाता है। माँ जी बता दो ना, क्या है, कल क्या होने वाला है? नींद आ रही है, बहुत दिनों के बाद आराम से सोऊंगी। चैन की नींद। सास सोने चली जाती है और फिर अगली सुबह घर की बेल बजती है। आ गई सब, अब बहू की खैर नहीं। सास दरवाजा खोलती है, सामने खड़ी होती है सभी औरतें। कहाँ है आपकी बहू? हाँ, बुलाइए, हम भी तो देखे कौन है वो। सास मासूम बनते हुए पूछती है। क्या हो गया? हाँ, तभी बहू आ जाती है। जी मैं ही हूँ, पर क्या हुआ? बहू, आज हमें भी मेहंदी लगा देना प्लीज। ये लोग कैश पैसे भी लेकर आए हैं। कल वाली मेहंदी सबकी जो रची थी ना, ये देखो। सभी बहू को मेहंदी दिखाते हैं। अरे पर वो मेहंदी नहीं, गोबर था। वो कटोरा तो हम लोगों ने बदल दिया था। सास की चालें कुछ कुछ हम भी जानते हैं बहन जी।